हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 25 नवंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 1971 में हुई थी और कंपनी स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। राजेश पावर सर्विस लिमिटेड ने HKRP इनोवेशन लिमिटेड में भी इन्वेस्टेड किया हुआ है, जो कि एनर्जी सेक्टर में IT सॉल्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में HKRP इनोवेशन लिमिटेड पावर ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में ही यह स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम एंड सोलर एनर्जी डाटा मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी रिन्यूएबल पावर सेक्टर और नॉन रिन्यूएबल पावर सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के क्लाइंट में देख लीजिए तो बहुत नामी क्लाइंट हैं, जैसे गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इफको, अडानी रिन्यूएबल्स एंड प्रेस्टीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोरंट पावर लिमिटेड, धौलेरा, जैक केमिकल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कोका कोला, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसके क्लाइंट हैं। अप्रैल 2024 तक कंपनी में कुल 940 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 27 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 319 रुपये से 335 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 335 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 400 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 160.47 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह है 93.47 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 67 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 28 नवंबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो अगले दिन 29 नवंबर को आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 2 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,34,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,61,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रमोटर होल्डिंग 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 73.4% जैसी बचेगी। ROE 24.89%, ROC 25.6%। ROE और ROC देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट ऑन इक्विटी 0.92, 1 से कम ये भी ठीक है। PE 19.59। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं, ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 14,936 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 21,117 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 29,506 लाख का, और सितंबर 2024 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 31,785 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो रेवेन्यू में जैसा देखना है साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 344 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 675 लाख का हो गया है। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी ने 2,602 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,768 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 3,706 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 9,600 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 6,243 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 7,973 लाख की हो गई है। जैसा रिजर्व देख रहे हैं कंपनी के पास इतना है कि जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुटकियों में चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 105 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 400 शेयरों का एक लॉट है। तो 105 गुणे 400 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 42,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 31% जैसा प्रॉफिट चल रहा, और ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं डिमांड घटती बढ़ती रहती है।
फाइनली हमने देखा कि राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड एनर्जी सेक्टर में आईटी सॉल्यूशन जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाती है, और साथ साथ में बता ही दिया है कि यह पावर ग्रिड एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही यह रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी अपने सर्विसेज को ऑफर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है, डिमांडिंग वाला काम है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो वो तो बहुत दमदार है। साल दर साल जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं तो ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। तो कुल मिला के इसके जो फाइनेंशियल वो बहुत दमदार हैं। लेकिन जो पी वाइज है वो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं, और साथ साथ में जो कुछ हिस्सा है वह आईपीओ का वो ऑफर फॉर सेल है। तो जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी थोड़ा कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा देख रहे हैं कि लगभग 31-32% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, यानी एक लॉट में लगभग 42,000 जैसा प्रॉफिट चल रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।